Good morning, students. Today I will start questions of class 8 exercise first. यहाँ एक्सरसाइज फर्स्ट आर्य सवाल बुक का 8 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 4/-9, -5/12, 7/-18, -2/3। ये सारे रेशनल नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we have to change all the denominator into positive. For this we have multiplied these rational number by -1. It means numerator and denominator must be multiplied by -1 so that denominator should be positive. देखो तो यहाँ पे मैं 4/-9 को -1 से मल्टीप्लाई किया और नोमीटर 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया गया, -9 को -1 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट इट बिकम्स -4/9. एंड इन दिस रेशनल नंबर -5/12 here denominator is positive, that's why this remains unchanged. Again 7/-18 we have to multiply denominator by -1 and denominator by -1, it becomes -7/18 and so on. -2/3 its denominator is positive, that's why it remains unchanged. अब हम लोग एलसीएम लेंगे, जितने भी रेशनल नंबर्स है उस सारे रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, दैट इज -4/9, -5/12, -7/18 एंड -2/3। सारे का डिनोमिनेटर 9, 12, 18 एंड 3 का एलसीएम लेंगे, इट बिकम्स 36. नाउ वी हैव टू चेंज द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रेशनल नंबर इनटू 36. फॉर दिस -4/9, इसके डिनोमिनेटर 9 को हमको 36 बनाना है. फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाई 4. अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन नोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू ऑल द रेशनल नंबर. ये -16/36 हो जाएगा. एंड सिमिलरली -5/12, दिस 12 शुड बी 36. फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई 12/3. देयरफॉर -5 शुड also be multiplied by 3. This becomes -15/36. हम -7/18 को भी 18 को डिनोमिनेटर को 36 बनाने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस हैपेंस -14/36. एंड सिमिलरली -2/3 we have to change 3 into 36. For this we have to multiply 3/12. That's why numerator must be multiplied by 12. This becomes -24/36. इस तरह से हम लोग अब इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. अब we all know that -24/36 is smaller than these all rationals. Therefore -24/36 is less than -16/36 is less than -15/36 is less than -14/36. ये अरेंज कर लिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में. अब देखना यह है कि -24/36 आया किसके लिए है. -24/36 कम्स बाई -2/3. दैट्स वाई -24/36 के प्लेस पे -2/3 पुट कर देंगे. एंड सिमिलरली -16/36 आया है दिस -4/9 के लिए. देयरफॉर जहाँ पे -16/36 है वहाँ पे -4/9 पुट कर देंगे. एंड सो ऑन -15/36 के प्लेस पे पुट कर सकते हैं -5/12 पुट कर दिया मैंने. -14/36 के प्लेस पे पुट कर सकते हैं -7/18. इसको भी मैंने यहाँ पुट कर दिया. तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में. अगर इसी को चेंज करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे. पहले सबसे ग्रेटेस्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट उससे स्मॉल, उसके आफ्टर उससे स्मॉल. ऐसे में डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं. जैसे ये जो अरेंज किया गया था ये मैंने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में. इट मीन सबसे लिस्ट ये है, इसके बाद इससे ग्रेटेस्ट ये है, इससे ग्रेटेस्ट ये है एंड फाइनली सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ये है. अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा डिसेंडिंग में. दैट इज -14/36 को फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना है. आफ्टर दैट -15/36 को लिख देंगे.
इसके बाद -16/36 को लिख देंगे एंड आफ्टर दैट -24/36 को लिख देंगे। ऐसे ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और इसी तरह से -14/36 के प्लेस पर -7/18 लिख सकते हैं एंड से शो ऑन। -15/36 के प्लेस पर हम लोग -5/12 लिख सकते हैं एंड सो ऑन कंटिन्यूड रहेगा। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर। तो हमने यहाँ सीख लिया हाउ टू अरेंज रेशनल्स इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक होता है हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन। देखेंगे इसके लिए हम लोग 3 एग्जांपल्स लेंगे, 2/3, 6/5 और 1/2/3। ये 3 रेशनल नंबर से इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर कौन सा फ्रैक्शन में, पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो 2/3 ये जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, 6/5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड 1/2/3 ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऑलवेज आप देखेंगे कि 2/3 को आप डेसिमल में चेंज करोगे तो ऑलवेज 0.6 एंड समथिंग आएगा। दैट मीन्स 2/3 को डेसिमल में चेंज करने के बाद दिखेगा कि ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही लाई कहीं ना कहीं करेगा। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको ऑलवेज 1 एंड 2 के बीच में कहीं भी ये हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को देखना क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 2/3 का डिनोमिनेटर 3 है। तो आप ऐसा करोगे कि 0 एंड 1 के बीचों बीच आप 3 इक्वल पार्ट्स आप डिवाइड कर लोगे। यहाँ देखो 0 to 1 यहाँ एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट हुआ। 0-1 के बीच में मैंने 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिया। और उसके बाद देखेंगे इसका नोमिनेटर क्या है। तो इस 2/3 का नोमिनेटर 2 है, इसमें से 2 पार्ट्स को लेंगे, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ एरो लगा देंगे। दिस रिप्रेजेंट करेगा 2/3। नेक्स्ट 6/5, दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 6 को 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने डिवाइड किया 5 से 6 को डिवाइड किया 1 टाइम, 5 1 ज़ा 5, सेपरेट किया 1 आ गया। इट मीन्स 6/5 इज रिटन एज 1 होल 1/5। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका ये मीनिंग हुआ कि 1 + 1/5। इट मीन्स 1 लेना है तो 0 से आप 1 देख लो, यहाँ तक 0 to 1 यहाँ आ गया। बट ये +1/5 मीन्स 1 से ज़्यादा है। तो इसके लिए करना क्या है कि 1 और 2 के बीच में हमको इक्वली 5 पार्ट्स, इसका डिनोमिनेटर देख लीजिए 5 है, तो इक्वली 5 पार्ट्स डिवाइड कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ कर दिया तो 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गया। अब इसमें देखिए नोमिनेटर्स का फर्स्ट है 1 है, तो इसमें से जो 5 पार्ट्स आपने डिवाइड किया उसमें से फर्स्ट पार्ट को यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट पार्ट हुआ लिया और ऐसे आप जाकर एरो लगा दिया, यहाँ पे ऐसे कर दो, ये हो गया 6/5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब है 1/2/3 मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे मैंने 6/5 को चेंज किया था मिक्स फ्रैक्शन में, ये लिखा था, वैसे इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज -6/5। इसमें नेगेटिव है, तो एज यू नो ये एक नंबर लाइन पे 0 जो हुआ 0 के राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट साइड में ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो बस उसी तरह से -6/5 को फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करके इस तरह से। यह 1/1/5 यहाँ लिख दिया मैंने। ये जो है -1 देख लेंगे, 0 से -1 यहाँ तक आया और 1/5 समथिंग एक्स्ट्रा है। तो इसके लिए 1 और 2 के बीच में हम लोग कितने पार्ट, डिनोमिनेटर 5 दिख रहा है, तो 5 इक्वल पार्ट हम लोग इसमें डिवाइड कर लेंगे। 4 एंड ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4, ये 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे, मेरा फर्स्ट पार्ट ऐसे एक एरो लगा देंगे यहाँ पे, ये -6/5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ाई हुई है उसके अकॉर्डिंग RS अग्रवाल बुक का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1A एंड 1B क्लास 8 का आपसे बन जाएगा। आप बनाइए और नेक्स्ट इसके बाद का पढ़ाई होगा, बने रहिए जब तक हमारे साथ। हैपेंस -14/36 एंड सिमिलरली -2/3
we have to change 3 into 36. For this we have to multiply 3 by 12. That's why numerator must be multiplied by 12. This becomes minus 24 by 36. इस तरह से हम लोग अब इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. अब वी ऑल नो, एज वी ऑल नो दैट minus 24 by 36 is smaller than these all rationals. Therefore minus 24 by 36 is less than minus 16 by 36 is less than minus 15 by 36 is less than minus 14 by 36. ये अरेंज कर लिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में. अब देखना यह है कि minus 24 by 36 आया किसके लिए है. minus 24 by 36 comes by minus 2 by 3. That's why minus 24 by 36 के प्लेस पे minus 2 by 3 पुट कर देंगे. एंड सिमिलरली minus 16 by 36 आया है दिस minus 4 by 9 के लिए. देयरफॉर जहाँ पे minus 16 by 36 है वहाँ पे minus 4 by 9 पुट कर देंगे. एंड सो ऑन minus 15 by 36 के प्लेस पे पुट कर सकते हैं minus 5 by 12 पुट कर दिया मैंने. minus 14 by 36 के प्लेस पे पुट कर सकते हैं minus 7 by 18. इसको भी मैंने यहाँ पुट कर दिया. तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में. अगर इसी को चेंज करना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे. पहले सबसे ग्रेटेस्ट लिखेंगे, आफ्टर दैट उससे स्मॉल, उसके आफ्टर उससे स्मॉल. ऐसे में डिसेंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं. जैसे ये जो अरेंज किया गया था ये मैंने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में. इट मीन सबसे लिस्ट ये है, इसके बाद इससे ग्रेटेस्ट ये है, इससे ग्रेटेस्ट ये है, एंड फाइनली सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ये है. अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा डिसेंडिंग में. दैट इज minus 14 by 36 को फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देना है. आफ्टर दैट minus 15 by 36 को लिख देंगे. इसके बाद minus 16 by 36 को लिख देंगे. एंड आफ्टर दैट minus 24 by 36 को लिख देंगे. ऐसे ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया. और इसी तरह से minus 14 by 36 के प्लेस पर minus 7 by 18 लिख सकते हैं. एंड से शो ऑन minus 15 by 36 के प्लेस पर हम लोग minus 5 by 12 लिख सकते हैं. एंड सो ऑन कंटिन्यूड रहेगा. ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर. तो हमने यहाँ सीख लिया हाउ टू अरेंज रेशनल्स इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक होता है हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन रियल नंबर लाइन. देखेंगे इसके लिए हम लोग 3 एग्जांपल्स लेंगे. 2 by 3, 6 by 3 एग्जांपल्स लेंगे. 2 by 3, 6 by 5 और 1/2 by 3. ये 3 रेशनल नंबर से इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर लाइन पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर कौन सा फ्रैक्शन में पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे. तो 2 by 3 ये जो है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. 6 by 5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. एंड 1/2 by 3 ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ऑलवेज आप देखेंगे कि 2 by 3 को आप डेसिमल में चेंज करोगे तो ऑलवेज 0.6 एंड समथिंग आएगा. दैट मीन्स 2 by 3 को डेसिमल में चेंज करने के बाद दिखेगा कि ऑलवेज 0 और 1 के बीच में ही लाई कहीं ना कहीं करेगा. तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको ऑलवेज 1 and 2 के बीच में कहीं भी ये हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग को देखना क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर द डिनोमिनेटर ऑफ दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 2 by 3 का डिनोमिनेटर 3 है. तो आप ऐसा करोगे कि 0 and 1 के बीचों बीच आप 3 इक्वल पार्ट्स आप डिवाइड कर लोगे. यहाँ देखो 0 to 1 यहाँ एक पार्ट हुआ, दूसरा पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट हुआ. 0-1 के बीच में मैंने 3 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिया. और उसके बाद देखेंगे इसका नोमिनेटर क्या है. तो इस 2 by 3 का नोमिनेटर 2 है. इसमें से 2 पार्ट्स को लेंगे, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट. इसको यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ एरो लगा देंगे. दिस रिप्रेजेंट करेगा 2 by 3. नेक्स्ट 6 by 5 दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर. तो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 6 को 5 से डिवाइड करेंगे. देखिए हमने डिवाइड किया 5 से 6 को डिवाइड किया 1 टाइम. 5 1 जा 5 सेपरेट किया 1 आ गया. इट मीन्स 6 by 5 इज रिटन एज 1 whole 1 by 5. हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसका ये मीनिंग हुआ कि 1 + 1 by 5. इट मीन्स 1 लेना है तो 0 से आप 1 देख लो, यहाँ तक 0 to 1 यहाँ आ गया. बट
ये +1/5 मीन्स 1 से ज़्यादा है। तो इसके लिए करना क्या है कि 1 और 2 के बीच में हमको इक्वली 5 पार्ट्स, इसका डिमीटर देख लीजिए 5 है, तो इक्वली 5 पार्ट्स डिवाइड कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 4 लाइन्स ड्रॉ कर दिया तो 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गया। अब इसमें देखिए न्यूमरेटर इसका फर्स्ट है 1 है, तो इसमें से जो 5 पार्ट्स आपने डिवाइड किया उसमें से फर्स्ट पार्ट को यहाँ से यहाँ ये फर्स्ट पार्ट हुआ लिया, और ऐसे आप जाकर एरो लगा दिया यहाँ पे, ऐसे कर दो, ये हो गया 6/5 को रिप्रेजेंट करेगा। अब है 1/2/3 मिक्स फ्रैक्शन है। जैसे मैंने 6/5 को चेंज किया था मिक्स फ्रैक्शन में, ये लिखा था, वैसे ही इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज -6/5, इसमें निगेटिव है, तो एज यू नो ये एक नंबर लाइन पे जीरो जो हुआ, जीरो के राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो बस उसी तरह से -6/5 को फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेंज करेंगे इम्प्रोवर फ्रैक्शन में डिवाइड करके, इस तरह से ये आया 1/1/5, यहाँ लिख दिया मैंने। ये जो है -1 देख लेंगे, 0 से -1 यहाँ तक आया, और 1/5 समथिंग एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए 1 और 2 के बीच में हम लोग कितने पार्ट, डिनोमिनेटर 5 दिख रहा है, तो 5 इक्वल पार्ट हम लोग इसमें डिवाइड कर लेंगे। 4 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4, ये 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे, मेरा फर्स्ट पार्ट ऐसे एक एरो लगा देंगे यहाँ पे, ये -6/5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ाई हुई है उसके अकॉर्डिंग RS अग्रवाल बुक का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1A एंड 1B क्लास 8 का आपसे बन जाएगा, आप बनाइए, और नेक्स्ट इसके बाद का पढ़ाई होगा